साथ सब्जेक्ट बैंकिंग सेमेस्टर 2 FI BCom के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला है एटीएम व्यवस्थाना कोई पर त्रण फायदा जણાવું। एटीएम, ठीक है, एटीएम से तो हम सब लोग जानकार है ही, पता है हम लोग को एटीएम किसको कहते हैं। तो उसके फायदे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। तो બેંકની કોઈ પણ શાખાનો ગ્રાહક કોઈ પણ શાખામાંથી नाना उपाड़ कर सके छे। जैसे कि मेरे पास एटीएम है तो मुझे कभी पैसे निकालने हैं तो मुझे बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। नियर में कोई भी बैंक की कोई भी शाखा की कोई भी ब्रांच में से मैं एटीएम मेरा यूज़ करके एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकती हूँ। एटीएम રાખનારી बैंक इंटर ब्रांच लिंक्ड હોય तो ग्राहकના ખાતામાં સીધી જ વિગતો જે તે બ્રાન્ચમાં જ નોંધાઈ જાય છે। एटीएम રાખનારી बैंक जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की एटीएम मशीन भी है, तो वही उसमें ही मैं मेरा कार्ड डालूंगी। मेरा कार्ड भी बीओबी का है तो मेरी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली ब्रांच में नोंधा जाएगी यानी चली जाएंगी। ग्राहक बैंकिंग कामकाज समय बाद के जाहिर रजाओनो दिवसों एटले गमे ते समय बैंकमांथी नाણાંનો ઉપાડ કરી શકે। जैसे कि संडे है, अब पैसे निकालने के लिए मैं बैंक तो जा नहीं सकती क्योंकि संडे को दिन बैंक बंद होती है। तो वो दिन जाहिर रजा के दिन में हम पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम मशीनना गैरफायदा। एटीएम मशीन विदेशोंमांथी आयात करवू पड़े छे। एटीएम मशीन हमारे इंडिया में नहीं बनती, वो हमें बाहर से उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लाना पड़ता है जो हमें महंगा पड़ता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कीमत खूब ज ऊँची होय छे। आ पद्धतिना उपयोग माटेना कर्मचारी शिक्षित और कुशल होवा चाहिए। एटीएम चलाने के लिए जो कर्मचारी जो है वो शिक्षित यानी पढ़े लिखे होना चाहिए और एटीएम यूज़ करने वाला भी पढ़ा लिखा होना। अमुक ज किंमती नोटोना नाणां मळे छे, यानी कि तुम्हें 10 पैसे भी नहीं रहते एटीएम के अंदर। गंदी के मेली नोट ने आ यंत्र गणी सकतुं नथी, रिजेक्ट कर देगा। जे बैंकथी शाखाओनुं कम्प्यूटराइजेशन थयेलुं होय ते शाखाओनुं एटीएम गोठवी शकाय छे। कंप्यूटर से लिंक होगा तो वो एटीएम चलेगा, वरना कुछ काम करेगा नहीं। मशीनों मोटा पाया पर जत्था में घटाडो थाय छे। अब अगर हम विदेशों में वो एटीएम मशीन मंगाए तो उनको पे, जिससे हमारे जो विदेशी हुंडियामण कम हो जाती है। आ मशीन नो अमुक बैंकों में ज गोठवेला होवाथी ग्राहकों ने जे ते बैंक पसंद करवी पड़े छे। ये मशीन सारी बैंक रखती नहीं है, छोटी मोटी बैंक ये मशीन को अफोर्ड नहीं कर पाती इसका खर्चा, तो ये सुविधा सब बैंक में मिलती नहीं, जबकि अब तो सब बैंक में मिलती है। ठीक है, एटीएम कार्ड अंगेनी तकेदारी जणावो। एटीएम कार्ड मळ्या बाद तुरंत पिन नंबर बदली नाखो। पहले तो मैं एटीएम कार्ड मिला तो पिन बदलो, कोईने पर पिन नंबर थी जान न करो, किसी को भी पिन बताओ मत। अन्य व्यक्ति उपस्थिति में एटीएम कार्ड उपयोग न, हमारी पिन उसको पता चलने चाहिए नहीं। हमेशा ट्रांजेक्शन स्लिप मेळवो। ट्रांजेक्शन स्लिप जो हमें एटीएम मशीन देती है वो लो और जाळवी रखो, यानी उसको उठा के रखो। ट्रांजेक्शन स्लिप में दर्शावेली विगतो पासबुक साथे दर्शाओ। ट्रांजेक्शन स्लिप में जो बुक में एंट्री मारने के बाद देखो कि सही ट्रांजेक्शन हुआ है या नहीं। जो कोई भूल जाए, जो कोई गलती हुई है तो बैंक नो संपर्क करी सुधारो। बैंक वालों को बोलो कि ये सुधार के दो। मैग्नेटिक स्ट्रिप संवेदनशील होवाथी तेनी काळजी राखो। मैग्नेटिक स्ट्रिप यानी मालूम है ना, जिसके अंदर वो पिन वो थोड़ा गोल्डन कलर का होता है एटीएम के ऊपर, उसको स्ट्रिप कहते हैं। उसको संवेदनशील, अगर उसमें जरा भी खराच आ जाती है तो एटीएम खराब हो जाता है, इसलिए उसको संभाल के रखो। एटीएम कार्ड जाम थई जाए, डिटेन थी जाए तो अन्य कोई समस्या से जाए तो बैंक की हेल्पलाइन नंबर की मदद से। एटीएम बंद हो गया या एटीएम खोवा गया या फिर लॉन्ग टाइम तुमने एटीएम यूज़ नहीं किया ज़्यादा टाइम से, तो बैंक की मदद लो। एटीएम की नबड़ी कंगाल सेवा माटे बैंक ने जवाबदार ठहरावी शकाय छे। अगर एटीएम में बार पैसे नहीं रहते, खराब रहती है, तो तुम बैंक वालों को फरियाद कर सकते हो। ग्राहक अदालत बैंक पासेथी नुकसान तेमज वळतर पर मेळवी ग्राहक जो फरियाद तो करे तो अपावे छे। अगर तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो गया एटीएम मशीन की वजह से तो तुम नुकसान का वळतर यानी पैसे भी तुम्हारी रिटर्न ले सकते हैं। मार्केटिंग 6 एटले शुं? उत्पादित चीज वस्तुओं माटे एक प्रमाणित
मार्केटिंग मिश्र है, प्रमाणित यानी कि सही, सलामत, अच्छा। क्या है? मिक्स मार्केटिंग मिश्र है, जेमा 4P નો समावेश થાય છે, जिसमें 4P आता है, जिसमें पहला P का मतलब प्रोडक्ट, दूसरा का प्राइस, तीसरा प्लेस, चौथा प्रमोशन છે। પરંતુ બેંક સેવાઓની માર્કેટિંગ માટે અન્ય 2 મુદ્દાઓ આવશ્યક ગણી શકાય। लेकिन बैंक में क्या चीज़ वस्तु थोड़ी ना बेचती है, वो तो सेवा देती है। એમાં સ્થળ, વૃદ્ધિ, જનતા, કર્મચારી, વિધિ, પ્રક્રિયાનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, जिसमें वस्तु, जो कोई वस्तु हमें ATM कार्ड ये सब मिल रहा है, या कीमत यानी पैसे, स्थल यानी जगह, वृद्धि यानी विकास, बढ़ना, जनता यानी पब्लिक, कर्मचारी, विधि यानी कि कर्मचारी की जो बात करने की तब्दील तरीके, प्रक्रिया, बस वो सब भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है मार्केटिंग 6 में। જેને બેન્કિંગ સેવા માટે માર્કેટિંગ 6 તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, जो हम मार्केटिंग 6 તરીકે जानते हैं।